आज ना हम फरीसी और शास्त्रियों के बारे में बात करने जा रहे हैं। जब हम लोग देखते हैं ना कि यीशु मसीह जिसके बारे में नए नियम में बताया गया, तो नए नियम में यीशु मसीह ने सबसे प्यार किया, सबसे बहुत पोलाइटली बात किया। लेकिन एक ग्रुप जिसके लिए यीशु मसीह ने थोड़ा गुस्सा दिखाया ना, वो ग्रुप था फरीसी और शास्त्रियों का। जब हम मत्ती का 23 नंबर अध्याय पढ़ते हैं तो वहां यीशु मसीह ना फरीसी और शास्त्रियों को हाय करते हैं और उनको कपटी कहकर घोषित करते हैं। आपको पता है उन्होंने शास्त्रियों और फरीसियों को कपटी क्यों कहा? क्योंकि देखो, शास्त्रियों और फरीसियों का काम होता है कि वो नॉर्मल लोगों को परमेश्वर की व्यवस्था के बारे में बताकर परमेश्वर के स्वर्ग तक पहुंचाएं। लेकिन ये शास्त्री और फरीसी है ना, परमेश्वर की व्यवस्था के अंदर आकर याजक की तरह तो बैठ गए, लेकिन कभी भी ना लोगों के भले के लिए पूरी तरीके से अच्छे प्रयास नहीं किए। मतलब मैं आपको बताती हूँ, जब हम मत्ती का 23 नंबर अध्याय पढ़ते हैं तो वहाँ यीशु मसीह कहते हैं कि फरीसी और शास्त्री लोग ना सिर्फ अपना स्वार्थ सोचते थे। वो बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी प्रार्थनाएं करते थे, लेकिन कहाँ करते थे? बाजारों में जाकर करते थे, जहाँ लोग देखें, लोग उनकी तारीफ करें, ऐसी जगहों पर जाकर वो लोग प्रेयर करते थे। ये लोग कभी भी किसी के भी घर में जैसे भोजन होता है, कोई पार्टी होती है, तो वहां पर ये बोलते थे हमें सबसे आगे बैठाओ, क्योंकि हम लोग फरीसी हैं, शास्त्री हैं, हमारा पद बहुत बड़ा होता है। इसीलिए वो लोग ना कुल मिला के प्रतिष्ठा के भूखे होते थे। अब जैसे ये लोग खुद उपवास नहीं करते थे, लेकिन सबके ऊपर बोझ डाल देते थे कि आपको इतने दिन की उपवास रखनी है, इतने दिन घंटे आपको प्रेयर करना है। और यहाँ एक जगह पे तो ऐसा लिखा है कि वो दसवांश के नाम पर विधवाओं को भी ठगना शुरू हो गए थे। और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम फरीसी और शास्त्री खुद तो स्वर्ग जाओगे नहीं, लेकिन इन लोगों से बिना बात के कर की तरह दसवांश वसूल कर करके ना तुम लोग इनको भी मेरी व्यवस्था से दूर कर दोगे। क्योंकि सीधी सी बात है, कोई ऐसी कठोरता की चीजें अगर हमारे बीच में प्रचार होंगी तो हम परमेश्वर के भवन ही जाना छोड़ देंगे। तो ऐसा ही परमेश्वर ने फरीसियों और शास्त्रियों के लिए कहा कि ऐसे कई सारे लोग हैं जो लोग परमेश्वर का नाम तो ले रहे हैं, लेकिन वो परमेश्वर के नाम में भी अपनी ही प्रतिष्ठा ढूंढ रहे होते हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने फरीसियों और शास्त्रियों के लिए कहा कि ये लोग ना मरे हुए लोगों की कब्र के समान है। जैसे कब्र होती है ना, बहुत अच्छे से एकदम साफ सुथरी, कई लोग संगमरमर की भी अपनी कब्र बनवाते हैं, लेकिन अंदर एक्चुअली में क्या रखा हुआ है? मरे हुए इंसान की डेड बॉडी, मतलब कि एक हड्डियां पड़ी हुई हैं। वैसे ही होता है, कई सारे फरीसी और शास्त्री ऐसे थे जो बाहर से तो खुद को सुंदर दिखा रहे थे, प्रतिष्ठित दिखा रहे थे, लोगों को प्रेयर करना सिखा रहे थे, उपवास करना सिखा रहे थे, लेकिन वो एक्चुअली में ना खुद का रास्ता बना रहे थे। खुद की कलीसियाओं में लोगों को जोड़ने के लिए ये अपने आप का ड्रामा कर परमेश्वर के नाम को प्रस्तुत करते थे। इसीलिए यीशु मसीह ने देखा कि ये लोग तो प्रभु का नाम लेकर लोगों को गलत गाइडेंस दे रहे हैं, गलत टीचिंग दे रहे हैं, गलत तरीके से लोगों को ठगना स्टार्ट हो गए। इसीलिए यीशु मसीह ने फरीसियों और शास्त्रियों को हाय किया। और कपटी का मतलब ही होता है झूठा। इसीलिए देखो मेरे मसीह भाई बहनों, आज अगर हम भी किसी कलीसिया के हिस्सा हैं, किसी को अगर हमने भी अपने जीवन में गुरु की उपाधि दी है, तो हमें भी जांचना है कि क्या हमने जिसको अपना मार्गदर्शन बनाकर या मार्गदर्शक बनाकर हमारी लाइफ में एक्सेप्ट किया है, क्या वो हमें सही टीचिंग दे रहा है? क्या वो हमें सच में परमेश्वर की स्वर्ग तक लेकर जाने के लिए रास्ता दिखा रहा है, या हमें अधोलोक में हमें भेज रहा है? क्या प्रभु का दास जिसको हमने हमारा गुरु बनाया है, वो हमें रियलिटी जो वो खुद अपने लाइफ में किन्हीं चीजों को फॉलो कर रहा है वो ही करना सिखा रहा है, या वो चीजें सिखा रहा है जो वो खुद तो नहीं करता पर हमारे ऊपर डाल देता है? आज देखो, भरमाने वाली आत्मा ऐसी है जो प्रियजनों के रूप में हमारे सामने आती है और हमें परमेश्वर से अलग करने की कोशिश कर रही है। और सबसे अच्छा तरीका है शैतान का हमारे लाइफ में एंटर करने का कि परमेश्वर के लोगों के रूप में वो हमारे लाइफ में एंटर करते हैं और गलत टीचिंग के द्वारा कहते तो प्रभु प्रभु हैं, लेकिन वो प्रभु तक पहुंचने का रास्ता नहीं देते हैं, बल्कि प्रभु से दूर हमें अधोलोक में जाने के लिए हमें टीचिंग दे रहे होते हैं। तो ऐसी टीचिंग को समझने की और पहचानने की आज के टाइम में हमें बहुत जरूरत है। मुझे विश्वास है जब आप मत्ती का 23 नंबर अध्याय पढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में और डिटेलिंग और सारी चीजें आपको क्लियरली पता चलेगी। प्रभु इन बातों के द्वारा स्वर्ग तक जाने के लिए आपको रास्ता दे और आशीष दे। जय यीशु की।